श्रावणी का नमस्कार। नमस्कार। आज हम फिर से बैठे हैं स्वामी श्री अगेय भारती जी के साथ। आज हम उनके कक्ष में ही बैठे हैं, तो मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ कि उनके कक्ष में क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमको ओशो की याद दिलाती हैं। अरे वाह। देखिए, यहाँ पे मैं साइड में दिखाती हूँ आपको। ये ओशो का कुर्ता है, ये देखिए दोस्तों। कल स्वामी जी ने हमें ये बताया था कि किस तरह से वो ओशो से पहली बार मिले, और जो उनको मिलने के पहले जो कुछ ऐसे दृश्य दिखते थे, उसके बारे में उन्होंने अपने सवालात जो भी थे उन्होंने ओशो ने बताया कि ये कोई बुद्धत्व नहीं है, परंतु ये एक उच्चतम अवस्था है। तो ये ऊंची अवस्था है और इससे और उत्तरोत्तर उन्नति होती जाएगी आपकी। तो ये ओशो ने बताया। अब मैं स्वामी जी से पूछना चाहती हूँ कि इसके बाद और क्या ऐसा हुआ ओशो जी के साथ, या ओशो की और कैसी कैसी मुलाकातें हुई जो बताने लायक हैं, हम साथियों से शेयर करने लायक है। जो हम तो अभी छोटे छोटे हैं ना, तो अभी नए नए हैं, तो हमें बताने के लिए हम चाहते हैं कि वो अपने अनुभव बताएं। और संन्यास लिया है, कब लिया है, कैसे लिया है, ये मैं स्वामी जी से पूछना चाहती हूँ। तो कैमरा उनके तरफ करती हूँ। हाँ, मैं उसके बाद फिर वो तो पहले दिन ही बहुत कुछ गहरी मुलाकात हो गई थी। तो उसके बाद मैं ध्यान शब्द नहीं सुना था, मुझे ध्यान घटित होता था तो बताने जाता था। तो दूसरे तीसरे चौथे कभी भी जाओ तो परिवार वाले बड़ी मुश्किल से 5 मिनट का समय देते थे, फिर वो 100 घंटे भर लगा देते थे। तो 2-3 दफ़े ऐसा हुआ तो परिवार वालों ने पूछना बंद कर दिया। फिर मैं बिना अपॉइंटमेंट के चाहे जब जाता था वो घंटों ओसो टाइम लेते थे ऐसा। जी हाँ, बहुत गप्पें होती थी। तो एक बार हमने कहा, एक किताब हमने पढ़ी आपकी, जी पाथ ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, जी एक के पास थी। जी तो बोले है, तो हमने कहा है लेकिन उसको लौटाना पड़ेगा। तो उठे वहाँ से, और कम से कम 20 फीट दूर पूरा दीवार ऐसे हाल लंबाई में था, जी और सब रैक भरे थे किताबों से, इधर उधर उधर। तो दूरी उस तरफ, वहाँ गए, किताबें निकाल के ले आए दिए। तो उसके बाद फिर मिलते रहे। फिर हम 2-3-4 महीने बाद फिर हमें लगा कि इस आदमी में इतना निराला आदमी है, इसके बारे में कुछ लिखना चाहिए। मैं 64 से लिख रहा था जी और ये 67 की बातें हैं, जी 3 साल। तो मैं एक संस्मरण लिखा। तो ओशो ने देखा ये तो बहुत तारीफ किया, बकअप किया, बोले तो अच्छा लिखते हो, तुम लिखते रहा करो। तो हम लिखने लगे, फिर लेख लिखने लगे। फिर तमाम पत्रिकाओं में हमारे लेख तमाम छपे हैं। जम्मू से निकलती थी धर्मार, डॉक्टर हर्ष सिंह केंद्रीय मंत्री थे, वो संरक्षक थे उसके। ढेर पत्रिकाएं, कितना नाम ले, सर्वहितकारी निकलती थी, दूसरे साधुओं की है देहरादून से, वो रेगुलर हर महीने छापते थे। एकांत निकलता था बरेली से, उसमें सब छपते थे। जी। बहुत सा रसवंती निकलती थी लखनऊ से, डॉक्टर प्रेम राय टंडन का, सब में छपता था लेख। तो वो कहने सब का मतलब ये है कि आप ओशो जी से अक्सर मिलने लगते थे, हाँ और यहाँ हाँ। तक कि परिवार वाले अपॉइंटमेंट भी बस अनलिमिटेड देते थे। अब पूछते अब नहीं, ऐसा नहीं था कि 5 मिनट या 10 मिनट मिलना नहीं है, परिवार वालों से पूछने की जरूरत है नहीं ना। रह गई थी। तो मैं एक हाल, बात ये हुई, और जहाँ बैठते थे हाँ वो हाँ, हाल पता था हमें, सीधा वहीं में चला पहुंच जाता था, जाते मैं थे। पूछता नहीं था। जी। तो ओशो की मुलाकातें जो हैं, हाँ और ऐसी क्या चीज़ है जिसमें हमको आप बता सकें कुछ नई हाँ बातें जो एक एक रोमांचित करने वाली हो, वो आप हाँ बताइएगा। हाँ। जी वो भाई रोमांचित क्या, वो तो ये समझिए कि अरविंद जी थे, ये डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर थे, ओशो की सगी बुआ जी के बेटे थे, साथ में रहते थे, और वही सेक्रेटरी थे। जी लेकिन मैं ओशो के इतना करीब अनुभव करता था कि अरविंद भैया की शिकायत मैंने ओशो से किया, हम्म। और ओशो ने करेक्ट करने के स्टेप्स लिए। अच्छा। यस, जी, इतना ये बड़ी बात है। निकटता में जिया हूँ इतना ओशो अच्छा। के साथ। आप एक दिन आप ये बता रहे थे कि आपका
मतलब इतना ज़्यादा निकटता थी ओशो की, हाँ ओशो से, हाँ कि यहाँ आपको कोई दर्द होता था तो उनको पता लग जाता था, और उनको जब दर्द होता था तो आपको पता लग जाता था। वो ऐसा होता था कि यहाँ सतना में रह रहा तो मैं अभी जबलपुर आ गया, फिर मेरा भी जबलपुर 1 डेज, जबलपुर 2 डेज है। जी तो सतना में था, मेरी रीढ़ में दर्द हुआ। जी बेटा जो उस कमरे में ठहरा है ना जी। सतना में, हाँ इसका दोस्त डॉक्टर प्रवीण श्रीवास्तव को लाया, और देखे, दवा लिखे, 5-6 दिन में आराम हुआ। अगली बार फिर दर्द हुआ, फिर वो आए भाई, फिर दवा लिखे, दवा लिया, पूना हमने री किया तो पता चला भगवान की रीढ़ में दर्द है। आज सुबह से लेक्चर देने नहीं आ रहे हैं। फिर मैं प्रवीण श्रीवास्तव की दवा बंद कर दिया लेना। 5-6 दिन बाद जब मुझे आराम मिला, फिर मैंने लिख के, पता चला हाँ ठीक है, आज सुबह से लेक्चर में आ रहे हैं। मतलब आप ठीक हो गए तो ओशो जी का भी दर्द खत्म हो हाँ गया। तो उसके बाद तो फिर दवा लेने बंद कर दिया। फिर कुछ दिन बाद, 1.5 महीने बाद, महीने भर बाद कभी फिर जब बंद हमें दर्द हुआ जी तो फिर मैंने लिख कर पता लगाया, तो फिर उनको दिक्कत थी, और फिर हमें जो आराम हो गया तो वहाँ नहीं किया, तो फिर पता चला आराम हो गया। तो ये तो बिल्कुल हमें होता था। जी अब इसमें एक बड़ा बढ़िया क्वेश्चन हो सकता है। जी कल वाली बात में भी एक आध जगह थी जहाँ क्वेश्चन हो सकता था, बताइए। इसमें क्वेश्चन आज वाली में, कल वाला याद नहीं रह गया। आज एक क्वेश्चन हो सकता है कि जब इतना वो था हाँ तो ओशो ने देश छोड़ा तो आपका देह क्यों नहीं छूटा। मार्वलस क्वेश्चन। जी जी मैं उस समय न्यू कटनी जंक्शन में लोकोफोमेन इंचार्ज था, जी जी और 5 बजे तक मेरा ऑफिस, लेकिन 6 बजे के पहले मैं नहीं निकलता था ऑफिस से। जी जी एक भी काम, एक भी फाइल पेंडिंग नहीं छोड़ता, सब करके टेबल क्लियर। जी और एक ओएस था हमारा ऑफिस सुपरिटेंडेंट, छोटे लाल बाबू, बहुत जंटी लोग, कटनी में रहता था 5 किलोमीटर दूर। जी हम कहते तुम दादा चले जाया करो, बोला नहीं सर, जब तक आप हम बैठा रहता तो एक प्यून। तो उस रोज जो है वो 19 जनवरी को जी मैं करीब 2 बजे से अच्छा नहीं महसूस कर रहा था, लेकिन समझ में भी नहीं आ रहा था क्या गड़बड़ है। जी 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 आखिर में 4 बजे और बढ़ गया, 4:30 और बढ़ गया। फिर 5 बजे, 4:45 बजे मैंने ओएस को बुलाया। हमने कहा आज मेरा मन नहीं लग रहा है और कुछ शरीर गड़बड़ कर रहा है, मैं जा रहा हूँ, बंद कर रहा हूँ। बोले ठीक है सर। तो उठे और चपरासी ने ताला बंद किया, वो भी गए हम तो। लेकिन तब भी रोज मैं 6 बजे निकलता था तो पूरे कारखाने का राउंड एक लेके तब घर जाता था। जी जी वहाँ स्टोर था, उसमें ताला है, ताले में सील लगा है, उसमें करोड़ों रुपए का रेलवे का सामान है, जी 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 हथियार औजार है पीतल के महंगे। तो उस दिन जब ऑफिस बंद कर दिया, लेकिन स्टोर जाने का मन था जी कि देखेंगे, लेकिन जब तक बाहर निकला हाँ तो स्टोर जाने का मन भी नहीं रह गया। और अपनी 2 व्हीलर पर जाता था, अपनी 2 व्हीलर पर आता था। हालांकि मेरे अंडर में एक मिनी बस थी सरकारी, अच्छा अच्छा तो उस दिन वो चलाने का मन नहीं हुआ मेरा स्कूटर। हमने उसको बुलाया और किसी को हमने बुलाया, गाड़ी भेज देना हमारी 2 व्हीलर, जी जी और हमें घर को, तो घर ले गया। वहाँ गए तो चाय नहीं पीता, लेकिन वाइफ को बोला चाय बनाने को, और रजाई ओढ़ लिया मैं कमरे में, ठंडी लग रही थी, मैं अच्छा कपी हो रही थी। जी 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 तो वो कोई क्वेश्चन नहीं किया, चाय बना के ले आई। जब तक ले आई हमने कहा अब तो चाय पीने का मन नहीं रह गया। बोले क्या हो गया? तो हमने कहा पता नहीं क्या हो गया, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा है कुछ भी, चलो कटनी घूम के आते हैं। तो बोले ठीक है। वो तैयार हुई। कटनी वहाँ से 5 किलोमीटर दूर था, तो कटनी शहर है, ये बाहर बना हुआ था जी तो वो तैयार हुई। अच्छा, वो रिंग किया, मिनी बस को बुलवाया, खड़ा है द्वार पे कि कटनी चलना है। जब तक आएंगे तो हमने कहा अब तो कटनी जाने का मन नहीं कर रहा है। तो बोली तुमको हो क्या गया है? हमने कहा हम खुद नहीं जानते क्या हो गया है। फिर वो कुछ देर बाद वो खाना ले आई, जी तो हमने आधी चपाती खाया, रख दिया। और ये सब होते हुए 9:30 पौने 10 बजा रात को। जी तीसरे बंगले में अहलुवालिया साहब एक रहते थे, इलेक्ट्रिकल फोरमैन थे डीजल सेट में, और मैं स्टीम सेट में लोकोफोरमैन था। तो उन्होंने लिख किया, बोले सिंह साहब न्यूज़ सुन रहे हैं? बोला नहीं। क्या बात है? बोले बैड न्यूज़। हमला क्या है? बोले बहुत बैड न्यूज़ आपके लिए। हमने कहा फिर भी बताइए, वेलकम। बोले आपके गुरुजी नहीं रहे पूना में, जी
और अभी न्यूज़ चल रहा है। बोला अच्छा हम सुनते हैं। चला है टीवी, लेकिन तब तक जा चुका था। फिर उनको मैंने रिंग किया, हमने कहा भैया क्या सुना, हमें बताओ, तो बंद हो गया न्यूज़। तो उन्होंने कहा आई एम सॉरी टू, हमने कहा सॉरी नहीं भाई, धन्यवाद आपको कि आपने बताया। तो उन्होंने बताया कि ये सुना है सुना। और अच्छा, अब जो बात हो रही उससे, अरे जरा भी गड़बड़ हो, चेहरा समझ में आता है इसको कुछ हुआ। जी जी। और उसको देश छोड़ दिए कि न्यूज़ सुन रहा हूँ, तो मेरा चेहरा क्या हो गया होगा, अंदाज लगा सकती हो। संबोधि वहाँ श्रीमती देख रही थी हमें, तो बोली, फोन रख दिया, तो बोली क्या हो गया क्या हो गया, जी। बोले ही न जाए। बोले किसका फोन था, हाँ। किसका फोन था, बोले ही न जाए कुछ। बोले क्या हो गया भाई, किसका फोन था, जी। बोले ही न जाए। हमने इशारा किया कागज़ कलम, एक कागज़ कलम जाकर उठाई, हमने लिखा ओशो नहीं रहे। जैसे पढ़ा हो धड़ाम से, अरे बाप रे करके गिर पड़ी हो। और इतने में हमारे बंगले के सामने मैदान था, मैदान के बाद रेलवे लाइनें थी। जी। तो वहाँ एक दुर्घटना हो गई, हाँ। पैसेंजर गाड़ी और मालगाड़ी की, साइड कोलिजन कहते हैं। जी। और 3 लोको इंस्पेक्टर थे हमारे, एक छुट्टी पे थे, 2 दौरे पे थे लाइन पे ड्यूटी के सिलसिले में। जी। ये होते तो इनको इंस्पेक्टर जाता ब्रेक डाउन अटेंड करने, एक्सीडेंट हो गया तो। जी। और वो थे नहीं। तो एक चावला साहब थे कैरिज फोरमैन। तो मैंने लिंक किया अपने ऑफिस को, 4 ऑफिसेज थे मेरे अंडर में जो 24 घंटे खुले रहने वाले, 4 ऑफिस। तो एक को मैंने लिंक किया कि वहाँ पे जाओ, भेजो चपरासी को। जी। और चावला साहब जो है बोले सिंह साहब बुला रहे हैं। अरे बोले साहब रात को सो रहे हो जगह, हमला तुम जाके बोलो तो सही, जाके बोलो, वो बिजली का पोल है उसी के सामने उनका बंगला है, उनको बोलो, बोलो सिंह साहब बुला रहे हैं। तो गए और जाके उनको रिंग किए, बुलाए। अब एक्सीडेंट हो गया, ध्यान उधर भी हो गया। अब वो आए तो हमने बताया ऐसा ऐसा है, वो हो गया, हमें वहाँ जाना पड़ रहा है, इनकी बहुत ठीक नहीं है तबीयत, तो तुम बैठो घर में जब तक मैं न रहूँ। उनको मालूम नहीं तो सो रहे थे। अच्छा। तो बैठे वो चावला जी और स्वामी कृष्णदेव भारती नाम था सन्यास, और मैं गया एक्सीडेंट अटेंड करने। और वहाँ भीड़ लगी है 10-12 लोगों की, 15 लोगों की। अच्छा, किसी को पता ही नहीं कि मैं नहीं हो गई मौजूद। मैं अपने डिपो का इंचार्ज था जी। तो वहाँ डीजल सेट के डिविजनल मैकेनिकल इंजीनियर, असिस्टेंट मैकेनिकल इंजीनियर, सब एरिया ऑफिसर, तमाम बेस्टेड फर्स्टेड। तो जैसे मैं पहुँचा हूँ ना जी। उसी वक्त ही हुआ कि वेयर इज मिस्टर सिंह, हेडलाइट इज नॉट वर्किंग। अच्छा। हमारे इंजन का हेडलाइट सब निकालते हैं कि एक्सीडेंट कैसे हुआ, क्यों हुआ, कौन जिम्मेदार, कौन डिपार्टमेंट जिम्मेदार, कौन। तो हम खट से बोल पड़े। हमने एक को आवाज़ दिया लोको वाले को अपने, हमरा जाके स्विच ऑन कर, हेडलाइट स्विच ऑन किया, लाइट जल गई। हमने कहा टी ऑन लाइट चलो। तो लेकिन वो 3:30 बजे तक वहाँ इंक्वायरी होती रही। बीच बीच में याद आ जाता था कि वहाँ उसने देश छोड़ा हुआ है जी। और हम एक्सीडेंट अटेंड कर रहे हैं। हाँ। जैसे वार फ्रंट में कोई लड़ाई चल रही हो, लड़ रहा हो, हाँ। सैनिक, जी। और खबर आए कि माता जी मर गई, पिताजी है, सारा हाँ। घर भर आग लगी, सब मर गए। हाँ। लेकिन वो छोड़ नहीं सकता वहाँ से। जी जी। तो हम वो अटेंड कर रहे हैं। हाँ। और बीच बीच में ख्याल आ जाता है कि उसको वहाँ देश छोड़ दिए, हम यहाँ ये कर रहे हैं। तो हम 3:15 बजे करीब वहाँ से फ्री हुए। तो फिर गए हम घर, और चावला जी को हमने कहा कि तुम जा सकते हो, ठीक दिख रहे हैं, ठीक है जी। और हमें एक मैसेज मिला, हमारे बॉस जबलपुर से आ रहे थे खाली इंजन पे जी। जो कि 4 बजे एक्सपेक्टेड था डिस्पैच यार्ड में, जो वहाँ से 1 किलोमीटर दूर था। तो हमने संबोधि को कहा कि तुम आराम करो, लेटो, और झा साहब आ रहे हैं हमारे बॉस, मैं जा रहा हूँ, उनको रिसीव करूँगा। जी। तो अभी तक किसी से बात नहीं किया। रेलवे वाले छुट्टी पुट्टी को मौके नहीं थे बात करने, कहने। हमारे पास जबलपुर रहते थे, यहाँ कोई मेरा बॉस था नहीं जी। ये अफसर लोग दूसरे सेट में थे, डीजल सेट में थे। तो झा साहब को गए, हम रिसीव किए। तो 2-3 लोगों को चोट लगी थी, वो अस्पताल में थे, उनको देखना चाहते थे, वहाँ ले गए, दिखाए उखाए, मिलाए, बात किए। उसके बाद फिर क्या हुआ उसमें हमने बताया। उसके बाद फिर वो कटनी में भी रेस्ट हाउस था, न्यू कटनी में भी, मैं न्यू कटनी में था, लेकिन वो कटनी में ठहरना चाहते थे। तो बोले मैं जा रहा हूँ कटनी रेस्ट हाउस, 10 बजे ऑफिस में आऊँगा।
तब मैंने कहा कि सर आई वांट टू लीव। तब उन्होंने बोला हाँ सिंह आई एम वेरी सॉरी आई हर्ड द न्यूज़। न्यूज़ सुन चुके थे, बोले मुझे अफसोस है। जी ठीक है जाओ। तो मैंने बस से उनको भेजा कटनी, मैं घर आया, तैयारी वैयारी कर। अच्छा किरण, अब हम बच्चे को फ़ोन किए, ये छोटा वाला सतना में रहता था और सब सतना में ही रहते थे और आते जाते रहते थे। तो कुछ दिन की बात थी, उसके बाद फिर हम रिटायर होते तो आते जाते रहते थे, सतना में रहते थे। जी रेलवे का बंगला 6 महीने रह के उसके बाद छोड़ दिए, किराए घर लिए, जी वहीं रहते थे। तो वाइफ उस समय यही कि बेटा वहाँ था, तो बेटे को सूचना देने के लिए रिंग किया अपना टेलीफोन ऑफिस रेलवे का जो होता है, जी तो वो वहाँ बैठे ही था, वो रिंग कर रहा था, तो उसको मालूम हो गया। बेटी हमारी उस समय रहती थी स्टेशन से 8 किलोमीटर दूर, जी जबलपुर के जी 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 रांझी में। अच्छा अच्छा 1-2 किलोमीटर होती तो संदेश भिजवाता प्यून से, और इतनी दूर 8 किलोमीटर कौन जाएगा, वो कैसे कहें हम किस मुँह से। तो चक्कर में था कि बेटी को कैसे खबर करें। इतने में बेटी का फ़ोन आ गया। बेटी ने नवभारत में काम किया तो कुछ साल 1.5 साल पेपर में। तो रांझी से 8 किलोमीटर, उसके बाद 4 किलोमीटर नवभारत वहाँ गई कंफर्म करने के लिए सही है गलत है न्यूज़। अच्छा हमें तो पता था सही है। हाँ तो दिन भर से ऐसा हो रहा था, लक्षण गड़बड़। तो उस समय कंट्रोल ऑफिस आई और उसने हमें फ़ोन किया जी कि बाबू जी ऐसा हो गया। हमने कहा हाँ। तो बोली कब चल रहे हैं? हम बोला बेटा अभी तो दिन में देखें कल। अरे बोले चलो अभी काशी एक्सप्रेस लेट है और क्या करोगे यहाँ रह के? ऐसा कहा क्या करोगे यहाँ रह के? हमने कहा अच्छा देखते हैं। लेकिन भाग भाग इस तरह हमको गाड़ी पकड़ना है कुछ भी पसंद नहीं। फिर भी उसने कहा था लेट है, तो मैंने रिंग किया स्टेशन को, तो स्टेशन ने बताया कि ब्लॉक हो चुकी मतलब कभी भी आ सकती, 4 मिनट में, 5 मिनट में, 6 मिनट में, 10 मिनट, 2 मिनट में भी आ सकती, पहुंच रही हूँ। जी तो कैंसिल किया वो। उसके बाद फिर दिन में मेल से 10 बजे मैं ऑफिस में गया, एक को बुलाया जो कि मेरी जगह काम करेगा, उसको समझाया बुझाया और जहाँ साहब से विदा लिया। फिर रात में तैयार किए थे, फिर मेल से पकड़े। जब मेल से बैठे हम, अच्छा बिना रिजर्वेशन के, तो फर्स्ट क्लास डब्बे में अटेंडेंट जहाँ रहता है, सामान वामान लगेज फगेज, तो वहीं बैठे हम लोग। वाइफ को बैठा ला, बच्चों को बैठा ला, और मैं अपना सूटकेस उसके ऊपर ऐसे आधा बैठा है इस तरह, बिना रिजर्वेशन में सब भरा हुआ। तो उस समय हमें टाइम मिला महसूस करने का कि उसने देश छोड़ दिया, क्या मतलब। जी हमें रोना आता था बहुत जम के, तो टॉयलेट में चला जाता था, उसमें चिघाड़ मार के खूब चिल्ला के रोता था। रोते 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 जब बंद हो जाए तो फिर आगे बैठता था, फिर ख्याल आए, फिर रोना आए, फिर जाता था। यही रोते 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 पूना पहुँचे। 19 को देश छोड़े थे, 20 को चले थे हम, 21 को शाम को 5 बजे करीब पहुँचे वहाँ। जी तब डायरेक्ट ट्रेन नहीं थी पूना की, कल्याण उतरो, वहाँ दूसरी गाड़ी पकड़ी उस तरह। तो 5 बजे शाम को पहुँचे, तो वहाँ सब नॉर्मल चल रहा था जी। तो ये बेटा वहीं था रघु, जो ऊपर रहता है 6ठे मंजिल पे इसी में जी। तो ये ले गया हमें दिखाने जहाँ जलाया गया था, वहाँ कुछ देर बैठे हुए थे। मतलब आपको देह भी नहीं मिल पाई थी? आपको देह भी नहीं मिल पाई थी? देह नहीं मिल पाई। ये भी सवाल है, कई लोग कहते हैं कि सवाल उठाते हैं कि ओशो की देह क्यों 10 मिनट रख के और ले जाके जला दिया। सही है, लेकिन लोगों को भावना तो है लेकिन समझ नहीं है जी। सदगुरु जो है वो मरते मरते भी संदेश देता है। यस, ये उनका आखिरी संदेश है जी। उसके पहले 2-4 जो मरे थे तो उनको 10 मिनट को बुद्धाल में रखा जाता था दर्शनार्थ। उसके बाद नाचते गाते कीर्तन करते जाके श्मशान घाट में नदी किनारे पास में ही है रख के जला देते थे। तो ओशो ने वैसा ही अपने लिए इंस्ट्रक्शन दिया था। तो वो कह रहे हैं कि मैं साधारण हूँ, तुम भी साधारण ही बने रहना। अहंकार पूरी तरीके से खत्म, तुम भी साधारण ही बने रहना जी। ये संदेश उनका है। वो तो आपके जीवन से दिखता है हमको स्वामी जी।
और क्या बोलें अब हम। कल की बात मैं बताऊं आपको। हाँ कल आपने मुझे ऐसा लगा कि आप के नस नस में ओशो हैं। ऐसा हाँ, मुझे फील हुआ कि आपके एक एक रग रग में ओशो हैं। ऐसा बहुत से लोग कहते हैं। जी। हमारा एक इंटरव्यू लिया था, है तो इंग्लैंड का लेकिन टूर पर रहता है वर्ल्ड में, उस समय रसा में था, वहां से इंटरव्यू लिया था, जी। डाला था वो, अभी भी कहीं होगा। तो उसमें आ, 3 लोगों ने कमेंट किया था। तो 2 लोगों ने कहा कि हमें तो अंग्रेज जी को सुन के इनलाइटमेंट की झलक मिलती है, इस तरह लंबा जी। कमेंट किया। हाँ। दूसरे ने भी ऐसे कमेंट किया कि तो बहुत ही वंडरफुल आदमी है, एक एक चीज़ को इतना बढ़िया क्लियर किया है। और तीसरे एक आदमी थे कि हाँ हाँ मैं जानता हूँ, वो मैं वहाँ से लौट रहा था खजुराहो से सतना स्टेशन, तो हमारी गर्लफ्रेंड जो थी पश्चिमी थी वो, तो वो बार बार कहती थी अंग्रेज जी से मिलने चलना, अंग्रेज जी से मिलने चलना है। जी। तो बार बार उसके कहने से फिर अंग्रेज जी के यहाँ गए और अच्छे रहे, बात बात करने में अच्छे रहे, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है जो, तो एक तरह से टिप्पणी किया विरोधी। तो अब हमने कहीं दूसरी जगह मौका लगा तो मैंने लिखा कि ये मैं जिंदगी भर से भी अपने को समझ रहा हूँ, समझने की कोशिश कर रहा हूँ, और अभी पूरी तरह नहीं समझ पाया, और ये 2 घंटे में वहाँ हमको समझ लिया। ठीक है। अब क्या है, अपने प्यारे ओशो जी जो हैं, हाँ। उनके बारे में भी बहुत सारी गलतफहमियां हैं। मुझे ये बहुत अच्छा मौका मिला है कि मैं आपसे बात करके लोगों को ये बताऊं कि ओशो के बारे में कैसी कैसी भ्रांतियां हैं जो आप बता सकते हैं, क्योंकि आप उनके साथ रहे हैं। तो मेरा उद्देश्य यही है। मुझे एक बात की बड़ी खुशी है कि मैं आपसे बात करके ये भ्रम दूर करूं। छोटी छोटी चीजों में जी जी ओशो का करिश्मा है। जी जी जी। छोटी छोटी चीजों में, जिस वक्त डॉक्टर अमृतो माइक पे बुद्धा हाल में भरा हुआ था, सब जी बता रहा था जी कि कैसे हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, बोले बहुत कमजोर हो गए थे ओशो। जी जी। बाहर जाहिर नहीं होने देते थे कि लोगों को तकलीफ होगी। जी जी। इसलिए बताते नहीं थे। यस। 17 तारीख को जबरदस्ती नहीं माने, वो आए और सिर्फ 19 मिनट खड़े रहे, खड़े खड़े से हाथ जोड़े, एक एक को देख, एक को देखा, प्रणाम किया और लड़खड़ा रहे थे। अच्छा। एक दफे लड़खड़ा गए, संभल गए। जी जी। इतना वीक हो चुके थे। जी जी। ध्यान से देखे तब दिखता है कि शरीर तो बहुत पतला हो गया है, नहीं तो गाउन में छुपा रहता। हाँ, गाउन में छुपा रहता। तो एक एक को देखा। हमें अनेक लोगों ने बताया बाद में कि ओशो अलविदा कह रहे थे कि बाय, यहाँ तक कि हमें सबके नाम नहीं याद है, मैंने लिखा है किताब में भी और लेख में भी जी कि सबका हमें नहीं याद है, लेकिन प्रताप जी और माँ जीवन मदा कनेडियन, इन दोनों लोगों ने हमें बताया कि इतना साफ था कि ओशो कह रहे हो कि बाय, यहाँ इतना साफ था कि निकल गया वो कि भगवान बाय, इनके मुंह से विदा निकल गया, इतना साफ था। वो सबको नमस्कार करने आए थे, गए। उस डॉक्टर की मर्जी खिलाफ आए थे, वो नहीं जाने लायक नहीं हो, आप कलर लायक नहीं हो, नहीं माने। उसके बाद 18 को नहीं आए, 19 को और कमजोर हो गए, बाथरूम जाना था जी, तो डॉक्टर से कहा, बाथरूम ले गया वो। हाँ। दरवाजे में खड़ा रहा, भगवान उधर से आए तो भगवान ने संकेत किया चेयर जी। ओशो के बेडरूम था जी, एक चेयर थी जी, एक स्क्रीन था जी, और बगल में एक दीवार शीशे की थी। अच्छा। पश्चिमी लोगों ने इतना ध्यान रखा ओशो का, इतना ध्यान रखा हाँ। कि मैं तो उनको प्रणाम करता हूँ, पश्चिमी लोगों को जी। ज्यादातर बेईमान लोग हैं ये जो नाटकबाजियां कर रहे हैं जी, इन सब की गद्दारियां मैंने बताई हैं जी, फेसबुक पे जी, लाइव हो के नाम ले लेके बताया है। हाँ हाँ हाँ। और एक ने तो माफी भी मांगा 2 दफे, तो अब मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, नहीं, इनकी गलतियां सबकी मैं
मैं पूछा इनसे कि इसका जवाब क्या तुम्हारे पास, जी जी जी। तो बोला कि आई एम सॉरी स्वामी जी, समझे कि नहीं। अच्छा। तो गलतियां करते रहे, तो वहाँ वो डॉक्टर अमृतो ने कहा कि नहीं भगवान, हाँ। यू आर नॉट फिट टू गो देयर। तो मास्टर की नज़र से देखा, अंतिम क्षण तक मास्टर ही रहे वो, तो मास्टर की नज़र से देखा तो हेल्प करके ले जाना पड़ा, चेयर पर बैठा ला। अच्छा। उसने इंस्ट्रक्शन दिया कि ये करना, वो करना, हाँ। ये करना, स्टीरियो जो है फला को देना। हाँ। कई महीनों से वॉशरूम साफ करती थी, अच्छा लगेगा उसको, ये वो सब बता के उसके बाद फिर हेल्प किया, लेट गए बिस्तर पे। इतनी बड़ी घटना हो रही थी, इतनी बड़ी घटना, इतिहास की बड़ी से बड़ी घटना। जैसे कृष्ण ने कहा है कि ज्ञानी पुरुष जैसे कपड़ा टांग देता है उतार के, वैसे शरीर को छोड़ देता है। तो ओशो डॉक्टर बैठा था बगल में, ऐसे हाथ किए उसकी चारपाई पे जी। नब्ज पे। एक वक्त आया नब्ज विदा होने लगी, जाने लगी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो डॉक्टर अंग्रेजी में कहा कि परहैप्स दिस इज इट, यही क्षण। तो ओशो ने तरह से हिलाया, वो विदा हो गया। अच्छा अच्छा, बैठे थे, विदा हो गए। अच्छा अच्छा। हाँ, फिर विदा हो गए। अब उस समय ये डॉक्टर जिससे सर्टिफिकेट उन्होंने बुलाया था, ये ओशो के विदा होने के 35 साल बाद कह रहा है कि हमें अंदर नहीं जाना। अंदर तुम बेवकूफ, तुम जैसे सुने जब डॉक्टर ने कहा कि भगवान इज लिविंग द बॉडी, हाँ तो वैसे ही रोने लगे। हाँ। तो वहां तो तुम और रोते, ओशो कितना तकलीफ होती रोता देख के। दूसरा इल्जाम था कि माता जी पास में रहती थी, माता जी तक को नहीं बताया। ये तो पब्लिक कोर्ट तो यही कहेगा कि हाँ माता जी को नहीं, कोर्ट को, कोई सुप्रीम कोर्ट को, दुनिया किसी कोर्ट को वो समझ नहीं। कोर्ट और बेवकूफ़ों के लिए है, बुद्धों के लिए नहीं है, जी। समझे कि नहीं। वो माता जी को नहीं बताया, माता जी तो माँ थी, वो आती तो छाती पीट के रोने लगती, तो ओशो कितना तकलीफ होती। सही सही सही। एक बात। दूसरी बात है कि कोई माता पिता नहीं है, यात्रा तो आपको सिंगल करनी पड़ेगी। हाँ, इसलिए ओशो ने माता जी को बुलाने कोई सवाल नहीं पैदा था। डॉक्टर को अंदर नहीं आने दिया इन लोगों ने, और कहते हैं कि हर चीज का वीडियो बनाते हैं, इसका क्यों नहीं बनाया। अरे इतना वो क्षण ऐसा सेंसिटिव होता है, सेंसिटिव। अगर ये वीडियो बनाते तो मैं इनको बेवकूफ समझता, मैंने फुलिश समझता कि दे शुड हैव पुट देमसेल्फ एज फुलिश। सही बात। मैंने लेख लिखा, छपा है अंग्रेजी मैगजीन में, इंडोनेशिया से अंग्रेजी मैगजीन निकलती है। सही। 5 सालों से हर महीने मेरा छपता आर्टिकल, उसमें लिखा है कि डॉक्टर शुड हैव प्रूव टू बी फुलिश, अगर उसको परमिट करता आने को तो। जी जी। और वीडियो बनाने लगता। तो इतनी बड़ी घटना घट रही इतिहास की। जी जी जी। कि सदगुरु देश छोड़ रहा है, वो खड़े हैं वो। हाँ, तो उस कंडीशन में वीडियो कैमरा लेकर शूटिंग थोड़ी करेंगे। इनके लिए रिकॉर्ड करने लगते बेवकूफों के लिए कि ये भरोसा करें। सही है, सही है। तो इस तरह था उनका देश छोड़ना। और मैं यहाँ आया तो वो श्मशान घाट पे बैठा रहा 1 आध घंटे के बाद आया। धीरे धीरे वहाँ नॉर्मल लाइफ चल रही, उसी के साथ मैं भी नॉर्मल ही हो गया, तो जा ही चुके थे धीरे धीरे। मतलब हमने एक कंक्लूजन निकाला है, अभी मेरे मन में आई ये वाली बात कि जो बुद्ध पुरुष होते हैं, हाँ, उनके लिए जो दुनिया वाले जो लोग होते हैं वो कठोर हो जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है। कौन कठोर हो जाते हैं? दुनिया वाले जो लोग होते दुनिया हैं वाले। वो ऐसा लगता है जैसे बुद्ध पुरुष है। अब जैसे आप चाहे क्राइस्ट को देख लीजिए, उनका अंतिम क्या क्या किया इन लोगों ने, है ना। तो मतलब उनके प्रति दुनिया वाले बड़े कठोर हो जाते हैं, जबकि वो बड़े करुणा से भरे हुए होते हैं, है ना। तो जो निकट वाले, जो समझने वाले, वो समझते हैं। नहीं तो यात्रा सबकी अलग अलग है बेटा। सही। मान लीजिए यहाँ से मुंबई जाना है जी, तो कोई अभी गाड़ी में बैठ चुका, स्टार्ट नहीं हुआ। हाँ। कोई गोटेगांव में है, श्री धाम में, कोई यहाँ है, कोई यहाँ है, कोई कल्याण पहुँच गया है, कोई दादर पहुँच गया, सही। कोई बीटी पहुँच गया आखिरी स्टेशन CST। हाँ, ये तो सच है स्वामी जी कि हमारी यात्रा तो कई जन्मों की चल रही है, कई जन्मों से चल रही है। ना चल रही होती तो इनसे कनेक्ट ही नहीं हो पाते थे। सही बात, सही बात। क्योंकि इन्होंने जो पहला आदमी है पृथ्वी पे जी, जो प्रेम के और सेक्स के संबंध में जी इतना खुल के जी बोला है,
आज तक किसी ने ऐसा नहीं बोला। नहीं बोला, नहीं बोला। इतनी हिम्मत से नहीं बोला कभी हिम्मत किसी की ने बात कुछ। थी। हिम्मत की बात हिम्मत थी। की बात थी। क्रास मैदान में जी 93 रन स्ट्राइक क्यों रखा, इसका भी जवाब अब आ रहा है कि यहाँ इंडिया में क्रास मैदान में सेक्स के ऊपर बोला। अच्छा, 5 लेक्चर शुरू में बोले थे। तो ये वाला जो मैं चाहती हूँ कि ये वाला जो सब्जेक्ट है, हाँ। इसको हम अगले वीडियो में लेंगे, हाँ है ना। अच्छा। ये वाला, क्योंकि ये एक अलग टॉपिक हो गया, अच्छा अच्छा है ना, इंटरेस्टिंग, मतलब लोगों के ठीक हिसाब है। से ये एक सेंसिटिव भी है, ठीक है। और हम इसको थोड़ा लंबा लेंगे, ठीक तो है। इसलिए मैं अभी वीडियो को बंद करना चाहती हूँ। अच्छा तो ठीक। अभी इसको ठीक है। अपन आगे कंटिन्यू करेंगे। हाँ ठीक तो अभी बस आपने अभी ये बताया कि किस तरीके से हमसे ओशो विदा लिए, जी। और बड़ी, अब मैं आपको एक बताती हूँ रात की घटना। जी। जब आप, मुझे ऐसा लगा कि आपके रग रग में ओशो है, और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आपसे जब बात कर रही हूँ तो ओशो जैसे उछल रहे हैं, हाँ? ओशो आपके तन मन में उछल रहे हैं। तो मैं भी आपकी बात सुन के कल रोई थी। मैं क्या बोलूँ आपको। तो प्रणाम दोस्तों, अभी तो मैं अभी ख़त्म कर रही हूँ, नेक्स्ट वीडियो में फिर आएंगे।